सियासत में विरोधियों से निपटना आसान है, लेकिन अपनों की नाराजगी से होने वाले नुकसान से बच पाना जरा मुश्किल है। इस चुनौती का एहसास इस वक्त सभी दलों को होता है, क्योंकि सियासत में ऐसा कोई दल नहीं जिसका मुकाबला बागियों से ना हुआ हो और इसकी वजह से नुकसान ना उठाना पड़ा हो। इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए बागियों से निपटना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद दिल्ली की 13 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इन 13 सीटों पर बेगाने हो चुके अपने ही अपनी पुरानी पार्टी की हार और अपनी नई पार्टी की जीत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कृष्णा तीरथ को पार्टी ने पटेल नगर से उम्मीदवार बनाया है। बागियों के इस मुकाबले में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी ने आपके 3 बागी नेताओं को टिकट दिया। इनमें विनोद कुमार बिन्नी, एमएस धीर और अशोक चौहान शामिल हैं। बिन्नी पटपड़गंज से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के खिलाफ उतरे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बिन्नी आपके लिए ही आवाज बुलंद कर रहे थे। बीजेपी का दामन थामा तो पार्टी ने उन्हें आपके विरोधी के रूप में खड़ा कर दिया। इसी तरह एमएस धीर जंगपुरा से आपके टिकट पर जीते थे। विवाद होने पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी धीर को जंगपुरा से ही उम्मीदवार बनाया। यही हालत अंबेडकर नगर सीट पर है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार अशोक चौहान ने पिछली बार आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था। बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें टिकट मिल गया। इधर बीजेपी और दूसरी पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए 8 नेताओं को आपने उम्मीदवार बनाया है। इसमें बीजेपी के 2 पूर्व विधायक और 3 पार्षद शामिल हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक रामनिवास गोयल शाहदरा से आपके उम्मीदवार हैं। वो बीजेपी के शाहदरा जिला अध्यक्ष थे। राघवेंद्र शौकीन 2 बार बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं। अब वो नांगलोई जाट से आप उम्मीदवार हैं। वहीं आपने वेद प्रकाश को बवाना से उम्मीदवार बनाया, जो बीजेपी का युवा चेहरा थे। इसी तरह करतार सिंह तंवर को छतरपुर से टिकट दिया गया। वो 2 बार बीजेपी पार्षद रह चुके हैं। बाल्यान 2013 में आम आदमी पार्टी में गए थे। गोकुलपुरी से फतेह सिंह को मैदान में उतारा गया। वो दिल्ली बीजेपी में अहम हैसियत रखते थे और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। बीजेपी के अलावा आपने बीएसपी नेता रहे सही राम को तुगलकाबाद से और शरद चौहान को नरेला से उतारा है। वहीं पार्टी ने कांग्रेस से आए AK बग्गा को भी कृष्णा नगर से उम्मीदवार बनाया। यानी कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में एक मुकाबला बागियों का भी है, जिससे निपटने के लिए पार्टियों को अलग रणनीति बनानी होगी, क्योंकि विरोधी से ज्यादा खतरा बागी उम्मीदवारों से। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।